सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि कल हमने जो वीडियो सुनी थी और मैंने जो आप लोगों के समक्ष जो है वीडियो बना करके जो भेजी थी, उसमें हर्ष चरितम जो थी, ये जो अपना आख्यायिका है, इसके विषय में मैंने आपके सामने जो है निवेदन किया था कि कादम्बरी और हरचरितम जो है एक ऐसी रचनाएं हैं, तो हरचरितम जो है वह आख्यायिका और कादम्बरी जो वह कथा, इस संदर्भ में मैं आपके समक्ष जो है बोल ही चुका हूँ, कह चुका हूँ। और आज जो एक तो बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम, एक तो इसके विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके बाद में ये जो हमारा पंचम जो उच्छ्वास है, उसका जो सार है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम जो है उसकी चर्चा कादम्बरी को जब हम वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ उसका यथास्थान दोबारा हम जो है उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हरचरितम है उसका पंचम जो उच्छ्वास है, उसका सारांश जो है आप लोगों के समक्ष मैं निवेदन कर रहा हूँ और आप लोग जो है इसको पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी, रजिस्टर में नोट भी करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि कई बार एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो क्वेश्चन बनाते समय और यदि कोई क्वेश्चन वो नहीं देना चाहे और यूँ सोचे कि भाई सरल से सरल विद्यार्थियों को यदि क्वेश्चन मैं दूं तो ऐसा क्या क्वेश्चन बनाऊं कि विद्यार्थी जो है उसको, हर विद्यार्थी है उसको अटेम्प्ट कर सके, हर विद्यार्थी उसके ऊपर कुछ न कुछ लिख सके। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो पुस्तक होती है उस पुस्तक का सारांश जो होता है वह पूछ लिया जाता है। तो आप लोग जो पंचम उच्छ्वास है उसका सारांश जो है वो याद करेंगे और इस पीपीटी के माध्यम से मैं आपको जो है ये सारांश सुना रहा हूँ। एक बार राजा ने राज्यवर्धन को युवराज बनाकर हूणों को जीतने के लिए, हूण जाति थी, उत्तरापथ की ओर भेजा। देव हर्षवर्धन भी भाई के साथ घोड़ों पर सवार होकर कुछ पड़ाव तक गए। जब बड़े भाई राज्यवर्धन उत्तर दिशा की ओर चले गए तो हर्षवर्धन कुछ समय तक वहीं शिकार खेलने के लिए रुक गए। एक दिन रात्रि में हर्षवर्धन ने स्वप्न देखा कि अत्यंत तीव्र दावानल में एक सिंह जो है वह जल रहा है, यानी शेर जल रहा है, और उसी अग्नि में सिंहनी यानी जो शेरनी है अपने पुत्रों का स्नेह छोड़कर पति के विरह में कूद रही है। उनके मन में यह भाव जगे कि इस संसार में लोहे से भी बढ़कर कठोर प्रणय बंधन होता है, जिससे आबद्ध होकर ये पशु पक्षी भी जो है इस प्रकार का आचरण करते हैं। ऐसा सोचते ही उनकी बाईं आंख जो है फड़कने लगी और उनका हृदय चिंता से चंचल हो उठा। इस प्रकार विषण एवं शून्य हृदय होने से वे प्रातःकाल शिकार खेलने भी नहीं गए तथा मध्याह्न में जो चटाई है उसी के ऊपर जो है शंकित हृदय से बैठ रहे हैं। इसी बीच एक कुरंग नाम का लेखहारक उनके पास पहुंचता है तथा उसने प्रणाम करके अपने शुष्क मुख से ही हृदयस्थ दुख को सूचित करते हुए उन्हें एक पत्र समर्पित किया। उस पत्र को लेकर देवहर्ष ने स्वयं पढ़ा। पत्र की बात को जानकर उस लेखहारक से पूछा कि पिताजी को कौन सी बीमारी है। उसने उत्तर दिया, देव, महान दाह ज्वर है। इस दारुण समाचार को सुनकर उनके
शरीर में रोमांच हो आया। उस समय उन्होंने पिता की आयुष कामना से ब्राह्मणों को अत्यधिक मात्रा में सुवर्ण रत्न आदि प्रदान किया और उस दिन भोजन भी नहीं किया। प्रयाण शंख बजाने की आज्ञा देकर वे अकेले ही घोड़े पर सवार होकर नगर की ओर चल पड़े। साथ में बहुत से राजाओं के समूह तथा सैनिकों ने उनका अनुगमन किया। मार्ग में मिलने वाले बहुत से अपशकुनों की परवाह न करते हुए शंकित हृदय से रात दिन चलकर दूसरे दिन मध्याह्न काल में स्कंधावार को पहुँचे। नगर में प्रवेश करते ही उन्होंने यमपट्टिक द्वारा गाए जाते हुए श्लोक को सुना। तब क्रमशः राजद्वार पर आकर अंतःपुर से बाहर आते हुए सुषेण नाम के वैद्य कुमार से, जो कि वैद्य शास्त्र में पारंगत था, पिता के विषय में पूछा। सुषेण, पिताजी के स्वास्थ्य में कुछ विशेष सुधार है? उसने उत्तर दिया, कुमार, इस समय तो कोई सुधार नहीं है। संभव है कुमार आपको देखकर सुधार हो जाए। भीतर प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता यशोवती को यह कहते हुए कि आर्यपुत्र क्या सो रहे हैं तथा विषाद पूर्वक सभी अंगों में पंखा झलते हुए, साथ ही प्रबल दाह ज्वर से विकृति को प्राप्त होते हुए पिता को देखा। राजा भी दूर से ही अपने छोटे पुत्र को आते हुए देखकर उसी अवस्था में वत्स इधर आओ कहते हुए अपनी भुजाओं को फैलाकर आधे शरीर से ही बिछोने से उठ बैठे। फिर कंपित हाथों से उनके सर्वांग को स्पर्श करते हुए अत्यंत कठिनाई से बोले, वत्सी, दुबले हो गए हो? भंडी ने कहा, देव, आज तीसरा दिन है इन्हें भोजन किए हुए। इसे सुनकर आंसुओं के द्वारा रुद्र कंठ से किसी किसी प्रकार लंबी सांसें लेते हुए बोले, वत्स, तुम पितृवत्सल हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यह अवस्था ही ऐसी है कि बड़े बड़े धैर्यवानों की बुद्धि भी विचलित हो जाती है। इस संसार में बंधुजनों का स्नेह तीव्र है, फिर भी अपने शरीर की सदा रक्षा करनी चाहिए। इस नीति से तुम्हें किसी भी तरह शोक के अधीन न होना चाहिए। उत्कट दाह ज्वर से जलने पर भी वत्स की इस क्लेश वार्ता को सुनकर मैं अति संतप्त हो गया हूँ। मैं तुम्हें दुर्बल होते देखकर मेरा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। मेरा सुख, राज्य, कुल तथा जीवन सब तुम्हारे ही अधीन है। तुम्हारे जन्म लेने मात्र से ही हम लोग चरितार्थ हो गए हैं। इस समय मैं अपने जीवन से पूर्णतया निराश हो चुका हूँ। केवल वैद्यों के अनुरोध से ही औषधि पान कर लेता हूँ। इसलिए शीघ्र उठो और जाकर भोजन करो। तुम्हारे भोजन करने के बाद मैं पथ्य ग्रहण करूँगा। पिता के इस वचन को सुनकर देवहर्ष का शोक और अधिक प्रदीप्त हो उठा। क्षण भर वहाँ रुककर पुनः पिता के द्वारा भोजन के लिए जाने का आदेश दिए जाने पर पिता की धवल गृह से उतरे और सोचने लगे, कुछ समय में ही यह महान अनर्थ वज्रपात के सदृश आ पड़ा है। इस समय क्या करना चाहिए? तब उन्होंने जाकर किसी तरह 2-4 ग्रास ग्रहण किया और फिर पिता के समीप आ पहुँचे। वहाँ पर पिता की अत्यंत शोचनीय अवस्था में उनके प्रलापों को सुनते हुए तथा उनकी विकृत दशा को देखते हुए रात्रि को जागते हुए भी ही व्यतीत किया। प्रातःकाल ही बड़े भाई राज्यवर्धन को बुलाने के लिए दूतों को भेजा। दूसरे दिन कुमार हर्ष कहाँ है, यह कहती हुई रानी यशोवती प्रतिहारी बेला ने हर्ष से आकर निवेदन किया, कुमार रक्षा करो। दोनों पति के जीवित रहते ही माता जी कुछ करना चाहती है। इसे सुनकर हर्ष शीघ्रता पूर्वक अंतःपुर में गए और मरने के लिए तैयार माता को देखा। दूर से ही वाष्पपूर्ण नयनों से आंसू बहाते हुए बोले, माता जी, आप क्या करने जा रही हो? प्रसन्न होइए, इस अमंगलपूर्ण कार्य से दूर हो जाइए। ऐसा कहते हुए उनके पैरों पर गिर पड़े। देवी ने स्नेहपूर्वक उन्हें उठाया। आंखों से बराबर आंसू निकलने के कारण अवरुद्ध कंठ से बार बार सांस लेती हुई बोली, वत्स, तुम
न तो अप्रिय हो और न निर्गुणी हो जिसे मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुमने दूध के साथ ही मेरे हृदय का पान कर लिया है, परंतु मैं कुलवधु तथा चरित्र संपन्न हूँ, साथ ही धवलोज्वल वंश में पैदा हुई हूँ। क्या तुम महावीर पुरुष प्रवर सिंह के सम्मान अपने पिता की सिंहनी की तरह मुझे राजमहिषी को नहीं जानते हो? वीर पुरुष की पत्नी, वीर पुरुष की माता तथा वीर पुरुष की कन्या मैं बिना विधवा हुए ही मरने की कामना रखती हूँ। अधिक क्या कहना वत्स, केवल यश ही चिरस्थायी है, यह भौतिक शरीर नहीं। इसलिए तुम्हें मुझको इस कार्य से अलग न करना चाहिए। इसलिए तुम्हें मुझको इस कार्य से अलग नहीं करना चाहिए। क्या मैं ऐसी सौभाग्यवती होते हुए भी पति के विरह काल में जलकर चिरकाल तक जो है स्थिर रह सकूंगी? तब वे उस दुर्निवारित शोक को धारण कर कुलांगनाओं के लिए उचित तथा श्रेय संपन्न उस गति को समझकर चुपचाप नीचे मुँह करके बैठ गए। यशोवती भी पुत्र स्नेह से संयुक्त होकर पैदल ही अंतःपुर से बाहर निकलकर सरस्वती नदी के तट पर आकर चिता में प्रविष्ट हो गई। हर्ष की माता की मृत्यु के विहल होकर पुनः पिता के समीप आए, तब थोड़ा ही प्राण जिनका शेष रह गया था, ऐसे पिता के समीप अश्रु की धारा बरसाते हुए विमुक्त कंठ से बहु देर तक रोते हुए राजा भी बहु देर के बाद अपने नेत्रों को खोलकर पुत्रों को उस प्रकार रोते हुए देखकर क्षीण स्वर से धीरे धीरे बोले, वत्स, इस प्रकार क्यों विकल हो रहे हो? तुम्हारे सम्मान महावत्स तथा बुद्धिमान के लिए इस प्रकार का विकल होना उचित नहीं है। लक्ष्मी का अवलंबन ग्रहण करो। तुम्हारे समान स्वभाव से ही धीर व्यक्ति के लिए उपदेश व्यर्थ है। ऐसा कहते हुए राजा पंचतंत्र जो है उसको प्राप्त हो गए। इसी बीच भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर पहुँच गए। पूर्व दिशा में चंद्रमा के इसी बीच भगवान सूर्य अस्ताचल पर पहुँच गए। पूर्व दिशा में चंद्रमा के उदय होने पर स्वयं ही अपना स्कंद समर्पित करके सामंतों, पुरोहितों तथा अमात्यों के साथ शव शिविका को लेकर सरस्वती नदी के तट पर पहुँचे तथा वहाँ चिता पर उनका अग्नि में संस्कार कराया। उस समय भौतिक शरीर से जलकर केवल कीर्तिमान से ही राजा अवशिष्ट रह गए। प्रातः काल सूर्योदय होने पर देव हर्ष ने स्नान करके पिता को जलांजलि प्रदान की। स्नान करके बिना मस्तक के पीछे पहुँचे ही दुकुल वस्त्र धारण करके पैदल ही जमीन की ओर दृष्टि किए हुए तथा गर्म सांस लेते हुए राजभवन को पधारे। इस प्रकार देवहर्ष पिता तथा माता के विहीन होकर नितांत विहल और किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर भाई के विषय में सोचने लगे। क्या भाई ने इस प्रकार के पिता के मरण विषयक महाप्रलय के सदृश समाचार को सुनकर धैर्य का परित्याग करके आँखों से आंसू बहाते हुए वन का आश्रय ग्रहण कर लिया, अथवा राज्य पद को छोड़ दिया, अथवा समीप आती हुई राज्य लक्ष्मी का आदर नहीं किया? आर्य अतीव पितृवत्सल है। सर्वथा पिताजी की श्लाघा करते हुए मुझसे कहते थे, वत्स हर्ष, पिताजी के सदृश शरीर क्या किसी दूसरे का हुआ है अथवा होगा? उनका ऐसा सुंदर मुख कमल है, इस प्रकार के भुज दंड है। पिताजी के सदृश वीर, दानवीर तथा मानी कौन दूसरा व्यक्ति है? ऐसी अनेक बातों को सोचते हुए भाई के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए किसी प्रकार शोकपूर्ण हृदय से स्थित रहने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।